गुड मॉर्निंग ऑल। आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट लगभग फिनिश हो चुकी थी भाई। अब देखिए इसमें से नेक्स्ट यूनिट जो आपकी स्टार्ट होगी कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज आपका हट चुका है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी आपका हट चुका है। आविल्स थ्योरम, कॉशी हर्ट्ज थ्योरम, सर्किल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज, यानी कि पहले आपकी यूनिट होती थी यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके सिलेबस में थे। अब देखिए सिलेबस में से आपका फर्स्ट फिनिश हो चुका है, फोर्थ भी आपका फिनिश तो भी, तो केवल अब आपको कौन सा चैप्टर का स्टडी करना है, केवल थर्ड। तो थर्ड चैप्टर को आप स्टडी करोगे और थर्ड चैप्टर के बाद आपकी जो यूनिट होगी, अब आपकी यूनिट नंबर नेक्स्ट तो यूनिट नंबर नेक्स्ट दैट मीन चैप्टर नंबर 5 एंड 6 and chapter number 6, chapter number 5 and chapter number 6, chapter number 5 and chapter number 6। देखिए सबसे पहले है चैप्टर नंबर 5 कन्फॉर्मल मैपिंग, चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर सेकेंड, कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल मैपिंग। तो फर्स्ट भी स्टडी मैपिंग, टॉपिक है आपका मैपिंग भी कैसी भाई, कन्फॉर्मल। तो फर्स्ट आपको स्टडी करना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में मैपिंग को। व्हाट्स द मैपिंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो व्हाट्स द मैपिंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट यू स्टडी मैपिंग। तो देखिए W इक्वल्स टू एफ जेड, where Z is a complex number, where Z belongs to D, where Z belongs to D, where D is the domain which fz is defined, where D is the domain where fz is defined. F is a function of Z. You replace the value of Z in the domain, then you find the value of W. अब देखिए रियल एनालिसिस में x की वैल्यूज आप पुट करते थे और y इक्वल टू आपका fx निकल के आता था। वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। व्हाट दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में रिप्रेजेंट करोगे, प्लेन में। अब इसको स्वयं को आप एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब इसको आप प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसकी इमेज भी किस में निकल के आ रही है, आपकी प्लेन में। तो इसकी इमेज भी जो है आपकी किस में निकल के आएगी भाई, प्लेन में निकल के आएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि W इक्वल टू होता है आपका U प्लस आयोटा बी, और ये आपका कितना है भाई, एफ जेड। यू ये रियल पार्ट, बी जे इमेजिनरी पार्ट। तो कहने का मीन क्या हुआ कि जो मैपिंग होगी, मैपिंग में जेड प्लेन के करस्पॉन्ड आपको कौन सा प्लेन मिलेगा, डब्ल्यू प्लेन। करस्पॉन्ड ऑफ जेड प्लेन यू फाइंड ए प्लेन डब्ल्यू प्लेन, करस्पॉन्ड ऑफ जेड प्लेन यू फाइंड डब्ल्यू प्लेन, where z plane are in two variables x and y, two variables x and y, and w plane are in two variables u and v, w plane are in two variables u and v,
एंड जेड प्लेन आर इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पे W इक्वल्स टू जेड प्लस टू, W equals to Z plus 2 where Z belongs to complex plane, where Z belongs to overall complex plane। अब देखिए W is a function of Z, W is a function of Z where W equals to Z plus 2 for all Z belongs to complex number। अब देखिए यहां से Z W इक्वल टू आपका होता है बेस U प्लस आयोटा बी एंड वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई प्लस का 2। U प्लस आयोटा बी इक्वल टू सेपरेट द रियल पार्ट and separate the imaginary part and comparison both sides, comparison both sides, value of u equals to x plus 2 and value of b equals to y। कहने का मीन क्या हुआ कि इसमें x के करस्पॉन्ड इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा x प्लस 2, इसमें y के करस्पॉन्ड इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो भी आपका कितना निकल के आएगा y। फॉर एग्जांपल फाइंड द इमेज ऑफ, find the image of Toto in W plane। तो W प्लेन में इसकी इमेज बताइए भाई क्या होगी। तो U इक्वल टू होगा आपके पास 2, x इक्वल टू 2 है तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 एंड B इक्वल टू y यानी कि 2। दैट मीन दैट इज image of point Toto in W plane is 4 2। कितनी इमेज निकली है 4 and 2। तो कहने का मीन क्या हुआ अगर आपके पास कोई जड़ प्लेन गिवन है और आपको 2 की जो इमेज फाइंड करनी है और 2 की जो इमेज है इसके लिए आपको करस्पॉन्ड x x डैश y डैश x डैश y डैश, यहां से आपका u डैश v डैश पॉइंट लिया आपने 2 इन जेड प्लेन। यू फाइंड द इमेज ऑफ 2 इक्वल टू 4 2 4 2। तो ये जो इमेज आई है वो आएगी आपके पास x u इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2। तो इमेज आर चेंजेस। नाउ इफ यू फाइंड द इमेज ऑफ 2 3, इमेज ऑफ 2 3, तो 2 की इमेज तो कितनी आ रही है भाई 2 की इमेज तो हो जाएगी 2 प्लस 2 4 एंड 3, तो 4 3 हो जाएगी आपकी। अब जो इमेज है वो आ गई आपकी कितनी 4 3, 2 3 की इमेज वैल्यू ऑफ 2 3, ये 2 3 की जो इमेज है वो कितनी हो गई 4 3। तो इस प्रकार आप पा सकते हो कि देखिए प्रत्येक जेड प्लेन के करस्पॉन्ड आपको डब्ल्यू प्लेन में एक इमेज डेफिनेटली फाइंड हो रही है। एवरी पॉइंट इन जेड प्लेन हैज ए इमेज इन डब्ल्यू प्लेन। तो सबसे पहले लिखोगे मैपिंग। W इक्वल टू एफ जेड is called mapping from Z plane to W plane।
where fz is defined where fz is defined on domain D and and where z equals to x plus iota y and w equals to u plus iota b and where z equals to x plus iota y and w equals to u plus iota b। तो z की वैल्यू फाइंड करोगे और w की वैल्यू फाइंड करोगे। तो देयरफॉर w equals to fz, w equals to u plus iota b equals to w equals to fz, z means x plus iota b। So this implies u and v is a function are function of variable x and y, x and y। You find the value of u in term of x and y. Also you find the value of b. Also you find the value of b in term of x and y. Therefore u and b are the function of variable x and y। तो आपके u और b जो हैं वो फंक्शंस होंगे किस वेरिएबल के, आपके x और y के। तो इस प्रकार की मैपिंग को अभी हम कन्फॉर्मल नहीं कहेंगे। तो कन्फॉर्मल के लिए क्या कंडीशन निकलेगी उसे हम आगे स्टडी करेंगे। तो इसे तो कहते हैं हम केवल यहाँ पर क्या भाई, मैपिंग। अब देखिए एक एग्जांपल करेंगे। इस प्रकार का एग्जांपल आपका राजस्थान ब्रज यूनिवर्सिटी 2020 में भी अभी आया है आपका। देखिए भाई, यू सॉल्व एन एग्जांपल। तो देखिए भाई, फर्स्ट यू सॉल्व एन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 5.1.1। under the transformation under the transformation under the transformation w equals to z plus 1 minus iota, determine the corresponding region d dash of the w plane to the rectangular region d, to the rectangular region d, to the rectangular region d in the z plane, in the z plane bounded by x equals to 0, y equals to 0, x equals to 1 and y equals to 2 and y equals to 2। under the transformation, that's mean mapping, under the mapping w equals to z plus 1 minus iota, आपको मैपिंग गिवन है w equals to z plus 1 minus iota, w equals to
Mapping are given w equals to z plus 1 minus iota. This is function in z variable. Determine the corresponding region d dash. आपको क्या फाइंड करना है भाई? रीजन d dash ऑफ द w प्लेन. कौन से प्लेन का? w प्लेन का. आप क्या फाइंड करोगे? रीजन d dash. किसके करस्पॉन्ड? टू द रेक्टेंगुलर रीजन d. रेक्टेंगुलर रीजन d के करस्पॉन्ड. किसके करस्पॉन्ड? रेक्टेंगुलर रीजन d. रेक्टेंगुलर रीजन d इन जेड प्लेन. तो जेड प्लेन में आपको क्या लेना है भाई? रेक्टेंगुलर रीजन डी इन द जेड प्लेन. जेड प्लेन में आपको रेक्टेंगुलर रीजन डी लेना है. इसके करस्पॉन्ड आपको रीजन डी डैश फाइंड करना है. वो भी किस प्लेन में? डब्ल्यू प्लेन में. जेड प्लेन में आपको रेक्टेंगुलर रीजन लेना है और इसके करस्पॉन्ड डब्ल्यू प्लेन में क्या फाइंड करना है? रीजन डी डैश. यानी कि इस डोमेन के करस्पॉन्ड डब्ल्यू का डोमेन फाइंड कीजिए. और जेड प्लेन में रेक्टेंगुलर रीजन डी जो है वो बाउंडेड है इन लाइंस के थ्रू. x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2. x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2. तो इन लाइन के करस्पॉन्ड ये जो रीजन डी वो बाउंडेड है और इसके करस्पॉन्ड आपको क्या फाइंड करना है भाई? w इक्वल टू डी डैश. यानी कि डब्ल्यू प्लेन में आपको रीजन डी डैश फाइंड करना है. तो देखिए भाई, फाइंड कीजिए. सॉल्यूशन गिवन फंक्शन इज w इक्वल टू z प्लस 1 माइनस आयोटा वेयर value of z equals to x plus iota by and value of w equals to u plus iota b, where value of z equals to x plus iota by and where the value of w equals to u plus iota b. So therefore you replace the value of w, where you replace the value of w u plus iota b and you replace the value of z equals to x plus iota y plus 1 minus iota. Separate the term of imaginary part. So this equals to, yeah, this implies u plus iota b, x plus 1 रियल पार्ट, आयोटा इज ए कॉमन, y यहां से माइनस का 1. कंपेरिजन बोथ साइड्स ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट कंपेरिजन कीजिए भाई. कंपेरिजन ऑफ बोथ साइड्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. देयरफॉर here real part is u and here real part is x plus 1. Here imaginary part is b and here imaginary part is y minus 1. जेड प्लेन में और इसके करस्पॉन्ड डब्ल्यू प्लेन में यू एंड बी आप आसानी से क्या कर पाओगे भाई? फाइंड कर पाओगे. जेड प्लेन में आपका x प्लस 1 है तो इसके करस्पॉन्ड डब्ल्यू प्लेन में आपका कितना है? u प्लस बी. जेड प्लेन में अगर आपका y माइनस 1 है तो इसके करस्पॉन्ड डब्ल्यू प्लेन में आपका v. तो y माइनस 1 के करस्पॉन्ड v और x प्लस 1 के करस्पॉन्ड आपका कितना आ रहा है? u. तो x प्लस 1 के करस्पॉन्ड आपका u और y माइनस 1 के करस्पॉन्ड आपका b. तो y माइनस 1 के करस्पॉन्ड आपका b और x प्लस 1 के करस्पॉन्ड आपका u. अब आपके पास जेड प्लेन में बाउंडेड रीजन था. जेड प्लेन में आपका क्या दिया हुआ? बाउंडेड रीजन
y x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। यानी कि 4 लाइन गिवन है आपकी जेड प्लेन में, 1 2 3 4। देयर विल बी 4 लाइंस इन देयर विल बी 4 लाइंस इन जेड प्लेन which makes the rectangular region D. 4 lines x equals to 0, y equals to 0, x equals to 1 and y equals to 2. So we find image of these lines in W plane. First we find image of you find image of these lines in W plane. Why this mapping? Why this mapping? Where mapping are u equals to x plus 1 and v equals to y minus 1. Where mapping are u equals, देखिए now you can see this u equals to x plus 1 and v equals to y minus 1. आपको you find the image of these lines in W plane corresponding this mapping u equals to x plus 1 and v equals to y minus 1. For this देखिए भाई, for this आप फर्स्ट रिज्वाइन करोगे भाई क्लास को, आप सभी रिज्वाइन करोगे क्लास को।